हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, समास प्रकरण में हम आज पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। कौन सा समास पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। इस समास को पढ़ने से पहले हम एक बार पीछे जो अपन 5 समास पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सर्वप्रथम अपन ने पढ़ा था प्राय पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, जिसका पूर्व पदार्थ क्या होता है? प्रधान होता है। अपन ने पढ़ा था उत्तर पदार्थों प्रधान तत्पुरुष। फिर तत्पुरुष का हमने एक भेद पढ़ा था। कौन सा? विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का मेल। तो समास था आपका कर्मधारय। फिर कर्मधारय का ही एक भेद और पढ़ा था, संख्या पूर्वो दिगु, जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद संज्ञावाची। फिर अपन ने पढ़ा था आपका द्वंद्व, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। इस प्रकार से हम ये 5 समास पीछे पढ़ चुके हैं। आज हम बहुव्रीहि समास के अंदर पढ़ेंगे। देखो, बहुव्रीहि समास कहां होता है? अन्य पदार्थों प्रधानो बहुव्रीहि, यानी इस समास के अंदर पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान न होकर के अन्य पद की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद की। जैसे देखो, हम कहते हैं अन्य पदार्थ प्रधानों बहुव्रीहि। क्या कह रहा है? देखो कि अन्य पदार्थ प्रधान हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर के अन्य पद की, इसकी अन्य पद की जहां प्रधानता होगी वो क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास। तो अन्य पदार्थ प्रधान होता है, यानी अन्य पुरुष के बारे में या अन्य पद के बारे के इसके अंदर जो है वो बताया जाता है। जैसे अपन कहते हैं जिसका पूर्व व उत्तर पद, पूर्व व उत्तर पद प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी जिसका पूर्व व उत्तर पद प्रधान न होकर क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है, वह बहुव्रीहि होता है। वह बहुव्रीहि समास होता है। दूसरा क्या है? देखो, इस बहुव्रीहि समास में विग्रह पदों में यथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? यथ का। यथ सर्वनाम शब्द है। जैसे रूप चलते हैं ये, यौ, ये, यम, यौ, याम, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। तो इसके यथ का हम प्रयोग करेंगे जब इस समास का विग्रह करेंगे तब। तो यथ का जब हम प्रयोग करेंगे तो अधिकतर इसका षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द के अनुसार हम इसका जो है वो प्रयोग करेंगे। जैसे किस किस में हम इसका प्रयोग करते हैं? जैसे अपने इसका प्रयोग करते हैं यम, येन, यस्मै, यस्मात्, यस्से, यस्मिन्। फिर इसके साथ हम स जोड़ देते हैं। किसके अनुसार? शब्द के अनुसार।
ये जो स है ये अन्य पद के बारे में बताएगा कि अन्य पद कौन से लिंग का है। अगर स लगा हुआ तो अन्य पद जो है वो पुल्लिंग होगा, और यहां अगर सा जुड़ा हुआ है तो अन्य पद क्या होगा, स्त्रीलिंग, और तत् अगर लगा हुआ है तो पुल्लिंग। तो यहां पर इसी प्रकार इसको हम स्त्रीलिंग में भी लिख सकते हैं, जैसे यस्य है, यस्या लिख सकते हैं। यस्या अगर स्त्रीलिंग पद आएगा तो उसके साथ क्या जुड़ेगा, सा। ठीक है, यस्मिन जैसे जोड़ सकते हैं तत्, यस्मात् जैसे स, इस प्रकार से हम उसका प्रयोग जो है वो करते हैं। वहां होता है आपका बहुव्रीहि समास। इस समास के 4 भेद होते हैं। देखो, बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, 4। तो बहुव्रीहि समासस्य भेदाः चत्वारा सन्ति। 4 भेद इसके होंगे। कौन कौन से होंगे 4 भेद? पहला होता है समानाधिकरण। बहुव्रीहि। दूसरा होता है वेधीकरण, बहुव्रीहि। तीसरा होता है तुल्य योगी, बहुव्रीहि। और चौथा होता है उपमान वाचक, बहुव्रीहि। ये इसके 4 वर्ड होते हैं। एक समानाधिकरण, एक होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि, दूसरा होता है वेधीकरण बहुव्रीहि, तीसरा तुल्य योगे बहुव्रीहि और उपमानवाचक बहुव्रीहि। ये 4 भेद आप इस समास के होते हैं, समानाधिकरण, वेधीकरण, तुल्य योगे और उपमानवाचक। अब देखो, सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस समानाधिकरण। पहला अपना भेद जो है वो है समानाधिकरण बहुव्रीहि। ये अपना समास है, समानाधिकरण बहुव्रीहि। देखो, इस समास के अंदर क्या होगा कि दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। समान विभक्ति होने के कारण हम इसको कहते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। दोनों पदों में कैसी विभक्ति होगी, समान। जैसे ही समान विभक्ति होगी वहां समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। जैसे देखो, पीतम अंबरम यस्य स। अब देखो, यहां समास नहीं है, समास यहां है, पीतम अंबरम, दोनों में समान विभक्ति है। अब अंबर यहां जब अपन लिखेंगे तो पुल्लिंग में होगा, यहां विग्रह जो है वो उसके आधार पे होगा। अब ये मूल शब्द नपुंसक है तो विग्रह नपुंसक में ही इसका हम करेंगे, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो यहां पुल्लिंग होगा। और ये स, ये कौन सा अन्य पद है उसके बारे में बताएगा। अब ये स आ गया तो अन्य पद क्या है, पुल्लिंग है। अब ये स कहेगा उसके बारे में, और यत् शब्द का हमने यहां प्रयोग कर लिया। अब इसको हटाएंगे दोनों को, तो यहां देखो, पीतम अंबरम, ये विशेषण, ये विशेष्य। लेकिन जब ये दोनों शब्द जुड़ेंगे यहां तो विशेषण होंगे अन्य पद के, इस पद के होंगे अन्य पद के, क्या होंगे, विशेषण। तो यहां समान विभक्ति है, पीतम अंबरम, दोनों में समान विभक्ति है। क्या है, देखो, पीतम होता है पीला, अंबर यानी वस्त्र है। तो यहां यानी उदाहरण है वो है पीतम अंबरम यस्य स। देखो, यहां इसमें समास हो रहा है पीतम में और अंबरम में। ये स अन्य पद की बताएगा, स आ गया, अन्य पद की इसमें होगा पुल्लिंग में, यानी अन्य पद के बारे में बताएगा। तो पीतम अंबरम कह रहा है, देखो, पीला वस्त्र है जिसका वह, क्या है, पीला वस्त्र है जिसका वह, वो क्या होता है, पीतांबर है। अब इसके अधिकतर पद
पुल्लिंग में होते हैं। तो क्या रूप बनेगा? पीतांबर है। पीत जोड़ अंबर संधि हो गई तो पीतांबर है। अभी स अन्य पद की विशेषता बता रहा है। कौन सा अन्य पद? विष्णु, यानी पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु के हैं। ठीक है ना। अब ये विष्णु है, इस विष्णु शब्द की ये पीतांबर क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। ये इसका विशेषण होता है। पूरा समस्त पद अन्य पद का क्या होता है? विशेषण होता है। वहां आपका जो है वो बहुब्रीहि समास होता है। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं, देखो नीलम कंठम यस्य स। देखो यहां समास है, नीला कंठ है जिसका वह। नीला दोनों में समान व्यक्ति है, नीलम कंठम, तो नीला कंठ है जिसका वह। तो जब अपन करेंगे तो क्या रूप बनेगा? नीलकंठ है। और नीलकंठ किसका विशेषण है? ये शिव का। किसके बारे में बात कर रहा है? शिव के बारे में। जैसे लंबम उदरम यस्य स। क्या कह रहा है? देखो कि लंबा उदर, उदर होता है पेट, तो लंबा उदर है जिसका वह है, यानी लंबा पेट। अब लंबा पेट जिसका है उसकी विशेषता बता रहे हैं। जब समस्त पद करेंगे तो बनेगा आपका लंबोदर है। गुण संधि हो जाएगी पुल्लिंग। और कौन है लंबे उदर वाला? गणेश। ठीक है। जैसे चत्वारि मुखानि यस्य स। कह रहा देखो चत्वारि, चार मुख हैं जिसके वह है, यानी चार मुख, चार मुख वाला। तो चत्वारि मुखानि यस्य स। तो क्या रूप बनेगा? चतुर्मुखम। चतुर्मुख है, सॉरी चतुर्मुख है। तो चतुर्मुख है। और चतुर्मुख क्या होता है? ब्रह्मा। ये इसका रूप बनेगा। उसी प्रकार जैसे मान लो विग्रह आ गया, दस है आननानि यस्य स। ठीक है। तो 10 है आनन जिसके वह है, क्या हो जाएगा? दशानन। और दशानन कौन होता है? रावण। अब ये रावण की विशेषता है दशानन। तो ये आपका होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके अंदर दोनों पदों में क्या हो? समान विभक्ति हो। जहां दोनों पदों में समान विभक्ति होंगी वो समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष। जैसे समस्त पद आ जाए उसका हमने को क्या करना पड़ेगा? विग्रह। समस्त पद आ गया प्राप्तोदक है। तो कह रहा देखो कि प्राप्तम उद्दकम यम से। कह रहा देखो कि जिसने उदक यानी जल, तो जिसने जल को प्राप्त कर लिया, क्या कर लिया? जिसने जल को प्राप्त कर लिया, ऐसा गांव, ऐसा गांव।
तो अन्य पद की प्रधानता क्या होगी इसमें? ग्राम है, यानी जिसने जल को प्राप्त कर लिया ऐसा गांव, वो होता है प्राप्तो उद्दक, उसे कहते हैं बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, जिसके अंदर दोनों पद कैसे हों? समान हो। जहां समान पद होंगे वहां समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद अपन चलते हैं वैधिकरण बहुव्रीहि समास में। देखो वैधिकरण बहुव्रीहि समास कहां होगा? कौन सा? वैधिकरण बहुव्रीहि समास। तो वैधिकरण बहुव्रीहि समास, ठीक है। देखो वैधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इस समास के अंदर दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद जो होते हैं वो भिन्न भिन्न विभक्ति के होते हैं, यानी अलग अलग विभक्ति के होते हैं। किसके होते हैं? अलग अलग विभक्ति के। कौन से पद? वैधिकरण बहुव्रीहि समास के दोनों पद किसमें होंगे? अलग अलग विभक्ति में, यानी भिन्न भिन्न विभक्ति के पद होंगे, वो आपका कहलाएगा वैधिकरण बहुव्रीहि समास। तो भिन्न भिन्न विभक्ति वाले जो पद होते हैं वो वैधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे एग्जाम्पल होता आपका चक्रम पाणौ यस्य स। देखो चक्रम पाणौ, इसमें समास है। चक्रम में अलग विभक्ति है, पाणौ में, इसमें सब चक्रम पाणौ, यानी चक्र है, पाणौ होते हैं हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके वह। क्या है? देखो कि चक्र है हाथ में जिसके वह। अब ये स आ गया ना, तो पुल्लिंग शब्द, तो चक्र हाथ में जिसके वह कौन, उसकी विशेषता बताएगा ये। तो इसका जो समस्त पद करेंगे तो क्या बनेगा? चक्रपाणि। और चक्रपाणि कौन है? विष्णु। तो विष्णु की ये विशेषता है चक्रपाणि। विष्णु की ये क्या है? विशेषता, यानी उसका विशेषण। दूसरा जैसे अपन करते हैं धनु पाणौ यस्य स। अब यहां कह रहा देखो कि धनुष है हाथ में जिसके वह। ठीक है, जब संधि समास समस्त पद करोगे तो क्या बनेगा? धनुष पाणि। और कौन है धनुष पाणि? राम है। किसके हाथ में थी धनुष? राम की। तो राम का ये क्या है? विशेषण। जैसे चंद्र है शिखरे यस्य स। क्या करा? देखो कि चंद्रमा है सिर पर जिसके वह, वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? चंद्रशेखर। क्या रूप बनेगा? चंद्रशेखर। भिन्न भिन्न विभक्ति हैं, चंद्र में अलग है, शिखरे में अलग है। ठीक है, तो चंद्र शिखरे यस्य स, चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर किसका नाम है? शिव। तो शिव का क्या है? ये चंद्रशेखर विशेषण। उसी प्रकार जैसे मान लो आ गया वीणा पाणी। अब देखो वीणा पाणी यानी हाथ, जैसे चक्र पाणी, धनुष पाणी, तो क्या होगा? देखो वीणा पाणी यानी वीणा है हाथ में जिसके वह। अब यहां अपन जब करेंगे तो क्या बनेगा? देखो वीणा पाणौ यस्या सा। सा होगा इसमें। अब देखो ये सा गया, तो ये वीणा पाणी कौन है? स्त्रीलिंग है। तो वीणा पाणी यानी वीणा है हाथ में जिसके वह। अब किसके हाथ में वीणा? तो क्या आएगा? सरस्वती। अन्य पद की प्रधानता हो गई सरस्वती। और सरस्वती की ये विशेषण है, विशेषता है वीणा पाणी, उसे हम वीणा पाणी कहते हैं। वीणा है जिस हाथ में जिसके वह है, तो यस्या सा गया, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में आपका बोध करा रहा है। उसके बाद जैसे
सूल पाणी। क्या बनेगा देखो, सूलम पाणौ यस्य स। सूल त्रिशूल, तो सूलम पाणौ यस्य स यानी त्रिशूल है हाथ में जिसके वह कौन होता है, शिव। ठीक है, तो शिव की विशेषता है, शिव का ये विशेषण है सूल पाणी। तो सूल त्रिशूल है हाथ में जिसके वह। इस प्रकार से ये आपका होता है वैधिकरण बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होता है, वैधिकरण बहुव्रीहि समास, जिसके अंदर दो भिन्न विभक्तियां होंगी। तीसरा जो अपना है वो देखो है तुल्य योगे बहुव्रीहि। देखो तुल्य योग्य बहुव्रीहि में शह का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है साथ, और ये किसमें प्रयोग होगा, तृतीयांत में। ठीक है ना, सह का ही प्रयोग करेंगे। इस सह का जो है वो जब अपन समस्त पद में जोड़ेंगे तो क्या जुड़ जाएगा, स। और किसमें होगा, ये विग्रह करेंगे तो ये जो स है वो किसमें, तृतीयांत में होगा। यानी इसके साथ सह के साथ जो भी पद होगा वो तृतीयांत होता है। क्या होता है, तृतीयांत। तृतीयांत मतलब तृतीया विभक्ति में। जैसे देखो अपना एग्जाम्पल है पुत्रेण सहित यह स। ठीक है ना, पुत्रेण सहित यह स, ये अपना एग्जाम्पल है। देखो पुत्र सहित है जो वह, क्या है, पुत्र सहित है जो वह। अब देखो सहित यानी ये स, इसके साथ तृतीयांत, तृतीय व्यक्ति आ गई। जब इसका समस्त पद करोगे यह स हटेगा और ये सहित किसमें बदलेगा, स में। ये जो स है ना इस स में बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सपुत्र। और ये सपुत्र किसकी विशेषता है, पिता की। ठीक है ना, तो पिता जो है वो पुत्रेण सहित यह स। दूसरा जैसे अपना एक एग्जाम्पल होता है बांधवई सहित यह स। सहित है यह स। बांधव यानी बंधु बांधवों के साथ है जो वह है। तो बंधु बांधवों के साथ है जो वह है। जब समस्त पद करोगे तो ये सहित किसमें बदलेगा, स। और स क्या बन जाएगा, बांधव। और कौन होता है, पुरुष। पुरुष जो है वो बंधु बांधवों के साथ होता है, तो कौन हो गया, पुरुष। तो बांधवई सहित यह स, यानी बंधुओं के साथ है जो वह। ये आपका इसमें तुलना करेगा, तो तुल्य योग्य तृतीयांत होगा और बांधवई स यानी बंधुओं के साथ है जो। मान लो जैसे इसका समस्त पद आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखिए सपत्नीक। इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देखो पत्न्या सह वर्तमान। सहपत्निक यानी पत्न्या सह वर्तमान, यानी पत्नी के साथ वर्तमान में जो पत्नी के साथ है। क्या है, वर्तमान में पत्नी के साथ यानी पत्नी सहित। और वो कौन होता है, वशिष्ठ। वशिष्ठ के लिए ये प्रयोग हुआ है, सह पत्नी यानी वर्तमान पत्नी सहित, यानी वर्तमान में पत्नी के साथ है
या पत्नी के साथ है वर्तमान में जो, वो होगा कौन? वशिष्ठ। ये उसकी विशेषण है, इसकी वशिष्ठ की। तो पत्न्या से यहां पर तुल्य हो गया, यानी तृतीयांत में आपका प्रयोग हुआ है पत्न्या में। इसके बाद होता है आपका चौथा जो समास है वो है उपमानवाचक। कौन सा समास है? उपमानवाचक बहुव्रीहि समास। इसके अंदर क्या होगा उपमानवाचक में कि उपमा देगा और वाचक शब्द जुड़ेगा इसमें। क्या देगा? उपमा देगा और क्या जुड़ेगा? वाचक शब्द। जैसे चंद्रमुखी। अब देखो ये स्त्रीलिंग है, चंद्रमुखी। उपमा दे रहा किसकी? चंद्रमा की। किसको? मुख के। तो क्या कहेगा? देखो चंद्र है इव मुखम यस्या सा, यानी चंद्रमा के जैसा मुख है जिसका वह। ठीक है ना? किसके जैसा? चंद्रमा के जैसा मुख है जिसका वह। वो क्या कहलाती है? चंद्रमुखी। तो उपमा दी गई किसकी? चंद्रमा की। और वाचक शब्द ये है आपका योजक। तो चंद्रमा के जैसा मुख है जिसका वह। इस प्रकार से इसका समास बनता है। दूसरा देखो पाषाण हृदय। पाषाण यानी पत्थर के जैसा हृदय है जिसका वह है। इसके जैसा? पत्थर जैसा हृदय है जिसका वह है, वो कहलाता है आपका पाषाण हृदय। जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? देखो पाषाण जैसा, तो पाषाणवत। पत्थर के जैसा है हृदय, तो पाषाणवत हृदय यस्से स, यानी पत्थर जैसा हृदय है जिसका वह है। तो हृदयम तो पाषाणवत, तो पाषाणवत हृदयम यस्से स, पत्थर के जैसा हृदय है जिसका वह है। किसके जैसा है? पत्थर के जैसा हृदय है जिसका वह है। तो यहां पर पत्थर हृदय यानी पत्थर जैसा हृदय, उपमा दी गई किसकी? पाषाण की, पत्थर की। तो इस प्रकार से ये आपका बनता है बहुव्रीहि समास। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, अन्य पदार्थ की जहां प्रधानता होगी वो क्या होगा? बहुव्रीहि। इसी के साथ आपकी जो समास है, समास प्रकरण जो है 6 भेदों में समाप्त होता है। इससे संबंधित आपके परीक्षा के अंदर जो भी प्रश्न आएगा उसको समस्त पद आए तो विग्रह करना है, विग्रह पद आए तो समस्त पद करना है। और ये 3 अंक का इसमें प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको आपको हल करना है।